नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का आदेश आरटीओ की तरफ से जारी किया गया है, जिसे देखते हुए आरटीओ ने तो ये कह दिया है कि यह जो आदेश निकाला गया है इस पर सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं डेट यह बढ़ाई गई थी, पहले मार्च तक थी, 1 मार्च तक, जिसे बढ़ा करके अब 30 अप्रैल तक कर दी गई है। हमारे साथ कुछ जनता लोग हैं, कुछ उन लोगों से जानना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आरटीओ ने कहा कि यह नंबर प्लेट लगाने की जो तारीख है उसमें उसको बढ़ा दिया गया है, आपको क्या लगता है कि अगर हम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पे लोग रहते हैं, प्रतिदिन देखा जाए तो करीब 500 वाहन का रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे लाखों गाड़ियाँ हैं और जो एचआरपी नंबर पुरानी भी गाड़ी के लिए इशू कर दिए हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन का सुविधा किए हैं। कभी कभी ऑनलाइन का जो नेट है रहता नहीं है और वो नेट चलता नहीं है, और साइड का कभी इशू आ जाता है। साइड इतनी लूज है कि सरकार तो बोल दी हाँ चालू करना है और पब्लिक के लिए सहूलियत रहेगी, लेकिन पब्लिक सहूलियत नहीं है, पब्लिक को खाली लूटा जा रहा है। पब्लिक क्योंकि पब्लिक का जो एसआरपी नंबर है, क्योंकि जो आज के महाराष्ट्र के अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये नंबर प्लेट लगवाने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं ऑनलाइन? पैसे तो अभी कुछ वो नहीं किए हैं, जो कि ऑनलाइन खुद अपना पर्सनल यूज करने के लिए बोले हैं। और जो साइबर 520 रुपीज़ है इसका। नहीं, आपसे जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो ये पेमेंट करना है, जो वाहन चालक है, 2 व्हीलर चालकों को कितना करना है, 4 व्हीलर? एक्चुअली ये एचएसआरपी का जो कॉन्सेप्ट आया है मेरे हिसाब से थोड़ा सही है। अपन कैसा है, अभी आम पब्लिक को कुछ सुविधाएं मिल नहीं रही है। इन्होंने एचएसआरपी तो लगा दिया है, एचएसआरपी के हिसाब से ये इनका फ़ाइन वसूल करेंगे। बट रोड की क्या कंडीशन है, आज डेली आप दहीसर चेकनाके पे देखिए, वहाँ की क्या कंडीशन है। इनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, इनको खाली अपने फ़ाइन से लेना देना है। एचएसआरपी का जैसे आपने पूछा फ़ीस कितना है, 2 व्हीलर का 550 रुपीज़ है विद गवर्नमेंट जीएसटी। कुछ उसमें 35-40 रुपये और एडिशनल ऐड हो रहे हैं। 4 व्हीलर का 750 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ समथिंग उसका जीएसटी है। यही है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है? मेरे हिसाब से तो देखिए सिक्योरिटी अभी उसमें हाई रिस्क इन्होंने जो बताया एचएसआरपी जो कैमरे लगे हुए हैं आज की डेट में, आधे से ज़्यादा तो कैमरे इनके नल है, चलते ही नहीं है। वो जो चलते हैं वो मेजरली हाईवे के कैमरे चलते हैं। अभी आपने सिक्योरिटी की बात की, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर कोई भी सिग्नल उठाइए, 3-4 सिग्नल में से आप चले जाइए कि इनका रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई आधे कैमरे तो बंद है। तो क्या है, काहे की सिक्योरिटी? ये खाली फ़ाइन वसूलने के लिए एचएसआरपी लाया गया है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। बाकी गवर्नमेंट का। आपसे जानना चाहेंगे कि जो गाड़ियों की मैं बात कर रहा था कि क्या वाहन चालक जो हैं इससे संतुष्ट हैं? बहुत से लोग संतुष्ट हैं, बहुत से लोग नहीं। जो आम पब्लिक जनता जो है, गरीब है, जैसे रिक्शा चालक हो गए, टूरिस्ट चालक हो गए, इनके पास तो क्योंकि इन लोगों को तो पास उतना कमाई है नहीं, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास पैसा है, वो एसआरपी नंबर तुरंत उनको मिल जाए। बाकी ये लोग तो जो पब्लिक, इनको मालूम नहीं है कुछ चीज़ कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है, कैसे करना है, कैसे भरना है, कोई कुछ इनको पता ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख रहे हैं कि आरटीओ कार्यालय यहाँ पे है, यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे कि एचएसआरपी अनिवार्य करने के बावजूद कई लोग काका, दादा, मामा जैसे नामों वाली फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे थे। परिवहन आयुक्त ने ऐसे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। आरटीओ को एक ऐसे वाहन का कार्रवाई करने की और उस पर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। वहीं मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो वाहन 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत हुए हैं, उनके लिए एचएसआरपी लगाने की अंतिम तिथि जो है 30 मार्च तय की गई है, लेकिन प्रक्रिया अधिक समय लगने की वजह से अब इसे 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। यह तो आरटीओ की तरफ से किया गया है, लेकिन राज्य सरकार की बात करें या परिवहन विभाग की बात करें तो उसमें कितनी सच्चाई है आप और हम भी जानते हैं। आरटीओ कार्यालय में सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन आप अगर लाइसेंस निकालने जाते हैं या कोई दूसरा पंजीकृत गाड़ी का कराने जाते हैं या ट्रांसफ़र कराने जाते हैं तो वहाँ पर कितने धक्के खाने पड़ते हैं, ये आपको एहसास होगा जब आप आरटीओ के दफ्तर में जाएंगे। अब देखने की बात यह होगी कि इस आदेश पर आरटीओ कार्यालय कितनी गहनता से विचार करता है और एक्शन लेता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।